guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the Silapatikaram. And before this video I have already uploaded the complete introduction of this poem Silapatikaram. Also I have uploaded the complete summary of all the three books, book 1 the book of Puhar, book 2 the book of Madurai, and the book 3 the book of Vanji. And I have uploaded the videos of the cantos which are coming in an exam. So I have uploaded the canto 1, canto 2, canto 7, canto 18, 19, 20 and 21. So in this video we'll discuss the canto 22 which is the great fire. किस तरीके से पूरी मथुरई सिटी को जलाया जाता है. यहाँ पर एक एडजेक्टिव यूज़ किया है, ग्रेट फायर. So we'll discuss about the summary as well as the analysis of this canto. So without any delay, let's start. So in this canto, king's soldiers and guards are unaware of the deaths of king and queen. So guys, जिन्होंने previous canto नहीं देखा है, I am giving this I button here. आप लोग पहले previous canto देख लें. So previous canto में क्या होता है, कानगी जो है वो किंग के पैलेस से बाहर आती हैं और उससे प्रीवियस कैंटो में किंग और क्वीन जो है वो गिल्ट में मर जाते हैं. सो जो लास्ट कैंटो होता है उसमें कानगी जब किंग के पैलेस से बाहर आती है तो हमें 7 चेस्ट वुमन के बारे में बताती हैं और उनके सामने गॉड अग्नि अपीयर होते हैं जिनको वो बोलती हैं कि आप एंटायर मथुरई सिटी को जला दो, सिर्फ अच्छे लोगों को छोड़कर और विकेट लोगों को जला दो. सो ये जो कैंटो है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है कि जो किंग के सोल्जर और जो उनके गार्ड्स हैं उन्हें किंग और क्वीन के डेथ के बारे में नहीं पता है. When earlier Kangi flinged her breast and asked Agni to burn the city, then the 4 demigods responsible for the protection of 4 castes quit their post as soon as they learnt about the king's disgreed for justice. So देखो guys, previous canto के अंदर जब कानगी अपनी लेफ्ट ब्रेस्ट काट देती है तो वो गॉड अग्नि को बोलते हैं कि आप पूरी मथुरई सिटी को जला दो. तो 4 डैमिगॉड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने अपने कास्ट की प्रोटेक्शन के लिए. तो देखो डैमिगॉड्स कौन थे, वर्णा सिस्टम के बारे में आप सबको पता होगा. तो वर्णा सिस्टम के आधार पर ही डैमिगॉड्स बना रखे थे 4 कास्ट के लिए. 4 डैमिगॉड्स थे और ये डैमिगॉड्स जो थे इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर उनकी कास्ट के लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे और उस प्रॉब्लम को जाकर किंग को बताएंगे और उसका सोल्यूशन लेकर आएंगे. सो ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए थे ये डैमिगॉड. तो ये चारों ही डैमिगॉड अपनी जॉब छोड़ देते हैं, मतलब जो इनकी पोजीशन थी, जो भी इनकी पोस्ट थी कि इनको ये काम करना होता है, ये अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं उस टाइम पर जब इन्हें पता लगता है कि किंग ने जो है इनजस्टिस किया है, किसी के साथ किंग ने अन्याय किया है. द हियरार्की ऑफ द 4 डैमिगॉड्स रिफ्लेक्टेड इन देयर टास्क. तो देखो जो हियरार्की है इन डैमिगॉड्स की वो उनके काम के थ्रू ही हमें पता चल जाती हैं. लाइक द ब्राह्मणास डैमिगॉड्स सुपरवाइज रिचुअल टास्क लाइक सेक्रीफिशियल फायर्स. जो ब्राह्मण डैमिगॉड्स हैं उनका क्या काम होता था कि वो रिचुअल फायर्स वगैरह परफॉर्म करते थे. एंड वॉरियर डैमिगॉड्स अडॉर्न्ड विद जैम्स एंड वीपन्स मॉनिटर्ड बैटल्स. जो वॉरियर डैमिगॉड्स मतलब जो क्षत्रिय वाले जो कास्ट के लोग थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके रखते थे जेम्स वगैरह से और उनके हाथ में हमेशा वीपन्स होते थे. वो बैटल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, जो भी बैटल होती थी उनको ही मैनेज करनी होती थी. एंड मर्चेंट डैमिगॉड्स कैरिड अ पेयर ऑफ स्केल इन हिज हैंड्स. मर्चेंट डैमिगॉड्स जो है वो पूरा व्यापार से रिलेटेड चीज़ें संभालते थे. एंड शूद्रास डैमिगॉड वॉज प्रोडक्टिव लेबर. आप ये चीज़ समझ ही सकते हैं, दे वर कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्टिव लेबर. सो बीइंग अ जैना फॉलोवर, Elenco article does not involve casteist division but associated the 4 demigods with their occupation. सॉरी वो आना था. तो देखो गाइज, जो एलेंको आर्टिकल है वो जैना फॉलोवर है और जैना रिलीजन के अंदर जो एक कास्ट सिस्टम है इसका बहिष्कार किया जाता है, इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता है. सो एलेंको आर्टिकल जो है कास्टिस्ट डिवीजन नहीं दिखाते हैं बल्कि उन डेमिगॉड्स को उनके काम के आधार पर हमें दिखाते हैं. सो देन द एंटायर सिटी इज बर्न्ड डाउन. देयर इज अ रेफरेंस ऑफ फायर एट खांडवा फॉरेस्ट इन महाभारत विच ऑल्सो बर्न्ड द विकेट. सो देखो उसके बाद पूरी सिटी के अंदर आग लग जाती है, पूरी सिटी जलकर राख हो जाती है. तो यहाँ पर एक रेफरेंस दिया जाता है खांडव फॉरेस्ट की फायर का. खांडव फॉरेस्ट की फायर मतलब जो महाभारत के टाइम पर खांडव प्रस्थ एक जगह थी और वहाँ पर एक फॉरेस्ट था, उसके अंदर भी फायर मतलब आग लग जाती है जो कि विकेट को जला देती है. अगर आप लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा. Then the fire raged in all the 4 streets but spared the virtuous persons and the herds of animals. तो देखो जो फायर है वो सबको मार देती है. 4 स्ट्रीट्स मतलब चारों गलियों में फैल जाती है. इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ 4 ही स्ट्रीट हैं. 4 स्ट्रीट्स मतलब 1 स्ट्रीट फॉर ब्राह्मणास, 1 स्ट्रीट फॉर वॉरियर्स, 1 स्ट्रीट फॉर मर्चेंट्स एंड 1 स्ट्रीट फॉर शूद्रास. सो इन चारों ही कास्ट के लोगों के अंदर ये फायर फैल जाती है और पूरी सिटी को जला दिया जाता है सिर्फ वर्चुअस पर्सन और एनिमल्स को छोड़कर, मतलब जो लोग अच्छे हैं उन्हें छोड़कर. एंड देन द वर्चुअस वुमेन्स एंड कर्टीजन प्रेज्ड एंड अपलॉडेड Kangi for punishing the rash or evil king.
अदर कॉमन पीपल ऑल्सो प्रेज्ड हर। तो देखो उसके बाद जो कर्टिजन होती हैं, वर्चुअस वुमेन होती हैं, और साथ ही साथ जो वहाँ के लोग होते हैं मथुरई सिटी के, वो कानगी को प्रेज करते हैं, कानगी के लिए अपलॉड करते हैं कि कानगी ने जो है रैश और एविल किंग को पनिश किया है। एंड दिस कैंटो एंड्स विद द अपीयरेंस ऑफ गॉडेस ऑफ मथुरई। सो गॉडेस ऑफ मथुरई अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ कानगी एंड ट्राइज टू कंसोल हर। तो देखो जो ये कैंटो है ये गॉडेस ऑफ मथुरई की अपीयरेंस के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। गॉडेस ऑफ मथुरई जो है वो अपीयर होती है कानगी के सामने और कानगी को कंसोल करने की कोशिश करती हैं। सो गाइज ये कैंटो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड आई होप आप लोगों को ये कैंटो क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद भी इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। I'll give the link of both the two in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page. So I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।